श्री सीताराम दास जी, जिन्हें खाकी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उच्च कोटि के संत हुए हैं। शरीर पर खाक बभूत लगाने के कारण लोगों ने इन्हें खाकी बाबा कहना शुरू कर दिया था। श्री राम नाम के जप से अनेक सिद्धियां उनमें स्वतः प्रकट हो गई थीं। एक बार जर्मनी से कुछ शोधकर्ता भारत आए थे। उन्होंने कई योगियों के पास जाकर निकट से शोध किया, पर उन्हें उसमें केवल पाखंड ही दिखा। उन्होंने अपने शोध के कागजों पर यह लिखा जिसे आगे चलकर वे अखबार में छापने वाले थे। कई जगह घूमते घूमते वे खाकी बाबा के पास पहुंचे। खाकी बाबा ने उन्हें देखते ही कहा कि भारत में कई सिद्ध संत और योगी आज भी हैं। तुम भारत के संतों के बारे में उल्टा पुल्टा कुछ भी मत लिखना। खाकी बाबा ने कहा, तुम्हें योग की सिद्धि देखने की इच्छा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने श्री गंगा जी को प्रणाम करके उस पार चलना शुरू किया और चलते हुए दूसरे किनारे पहुंचे। दूसरे किनारे जाकर उन्होंने श्री गंगा जी से कहा, माता, मुझे जाने का रास्ता दो। गंगा जी दो भागों में बंट गईं और बीच में रास्ता बन गया, जिस पर चलकर वे पुनः वापस आए। एक स्त्री की खाकी बाबा के चरणों में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन उसका लड़का बहुत बीमार हुआ तो उसे वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने नाड़ी देखकर कहा कि यह तो मर चुका है। उसके शरीर को वापस घर लाया गया। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहकर उसे खाकी बाबा के चरणों में जाकर रखवा दिया। खाकी बाबा उसके छाती पर जाकर खड़े हुए और जैसे ही नीचे उतरे तो वह लड़का उठकर बोला, मां, मुझे भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी ने एक बार श्री खाकी बाबा से प्रश्न किया था कि कृपया मेरी मृत्यु का समय बताएं और मृत्यु के समय भगवत स्मृति बनी रहे, इसका साधन बताएं। उस समय बाबा कुछ बोले नहीं। कुछ समय बीतने पर दिन अचानक अपने शिष्य श्री नारायण दास जी से सेठ जी को पत्र लिखवाया कि अमुक दिन अमुक समय आपकी मृत्यु होगी। आप अखंड रूप ध्यान और नाम जप में लग जाए। स्वतः जी को पत्र मिलते ही संसार का सभी व्यवहार उन्होंने छोड़ दिया और साधन में लग गए। श्री खाकी बाबा के बताए अनुसार तगीक उसी दिन व समय पर सेठ जी भगवान के धाम पधारे। श्री रूपकला जी अयोध्या के सिद्ध संत के साथ खाकी बाबा की मित्रता थी। जब कभी अयोध्या आते तो उनसे मिलते और श्री राम कथा सुनकर उसका आनंद लेते। एक दिन रात्रि में वही विश्राम किया। रात्रि में श्री रूपकला जी को विरह हुआ तो उनके मुख से आर्तवाणी से निकलने लगा, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे किशोरी जू। इस तरह कहकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः इस प्रकार विरह में पुकारने लगे तो खाकी बाबा ने उनको डांटा और कहा कि यह क्या प्रियतम और प्यारे प्यारे कहकर रोते रहते हो। रूपकला जी ने कहा कि जिसको रोग हो जाता है वही तो उसकी पीड़ा को जान सकता है। मुझे विरह रोग हुआ है, अपने प्रियतम के विरह है। जब तुम्हें इसका अनुभव होगा तभी तुम्हें इसको जानोगे। खाकी बाबा ने उनसे कहा कि आपकी लगन तो आप ही रखो, मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं। रूपकला जी जानते थे कि यह अब भी अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। किसी रसिक संत की कृपा से यह संभव हो सकता है। प्रातः के नित्य नियम के बाद रूपकला जी ने खाकी बाबा से कहा, खाकी बाबा, श्री अवध आए हो तो आपको एक बार श्री श्री लक्ष्मण शरण जी का दर्शन करना चाहिए। श्री रूपकला जी के कहने पर खाकी बाबा उन रसिक संत का दर्शन करने गए। वे उस समय अति वयोवृद्ध थे। जब खाकी बाबा दर्शन करने गए तब बाबा जी चारपाई पर लेटे थे। वहां अन्य लोग भी दर्शन करने आए हुए थे। श्री लक्ष्मण शरण जी ने खाकी बाबा से कहा कि थोड़ा समय रुके रहो। जब सब लोग चले गए तब खाकी बाबा को अपने पास बुलाया। जैसे ही पास जाकर उनके चरणों का स्पर्श किया तो देखा कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग बदल गया। उनका शरीर एक अति सुंदर तरुणी के शरीर में बदल गया। सामने जो रसिक संत लेटे हैं उनको भी एक सुंदर युवती के रूप में देखा। कुछ क्षणों में वह दृश्य चला गया। खाकी बाबा वहां से भागे। रूपकला जी के पास आकर बोले, तुमने मुझे किसके पास भेज दिया था? किस जादू टोने के चक्कर में डाल दिया? वह बाबा तो कोई तांत्रिक लगता है। उसके चरण छूते ही मैं एक युवती बन गया और वह बाबा खुद भी एक युवती बन गया। रूपकला जी ने कहा, यह कोई जादू टोना नहीं है। आप पर श्री किशोरी जी की कृपा हो गई। आपको संत ने श्री किशोरी जी की सहचरियों में सम्मिलित कर लिया। आप अपने स्वरूप को पहचानो। आप तो प्रिया अली हो। श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम सीताराम दास दुनिया के लिए खाकी बाबा और अंतरंग उपासना में आपका नाम प्रिया अली होगा।
उसके बाद धीरे धीरे रसिक संतों एक संग व सेवा करते करते उनको माधुर्य उपासना की प्राप्ति हुई। जिस दिन रासिकाचार्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज ने खाकी बाबा पर कृपा की, उस तिथि को सियप्रिय मिलन महामहोत्सव के रूप में उनके शिष्य श्री नारायण दास भक्तमाल मामा जी द्वारा मनाया जाने लगा। अधिकारी भक्तों और संतों को उनके प्रिया अली स्वरूप दर्शन भी होता था।